नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन, पूरे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो ए और बी का मौसा कितना है। जब भी आपका अभाज्य संख्या आएगा, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है अभाज्य संख्या, ठीक है, उसका अगर मौसा निकालना होगा तो मौसा कितना होगा हम लोग दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, कितना होगा, 1 होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, 3 हो गया और हम लेते हैं 5, ठीक है, तो इसका मौसा कितना होगा, 3। इसको करेंगे 3 का 3 होगा, इसको करेंगे 5 का 5 होगा। ठीक, कॉमन क्या हम लोग का 1 है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सिंपल तरीका आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यदि एचसीएफ 510 92 बराबर 2 है तो एलसीएम 510 92 कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कितना पता है आपको ना, एलसीएम, ठीक है, गुना एचसीएफ बराबर होता है हम लोग का ए इंटू बी। ठीक है, यानी कोई संख्या है। ठीक है, तो यहाँ निकालना क्या हम लोग को, एलसीएम निकालना है, तो आप यहाँ लिखो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, ये संख्या क्या है हम लोग का, 510 हम लोग का है, 510 गुना और यहाँ 92 है। ठीक है, बटे नीचे हम लोग का एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या दिया गया, 2 दिया गया ना, तो यहाँ 2 रख देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको काटना है। ठीक है, 2 से काट दो इसको, तो 2 चौके 8 हो गया हम लोग का। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 छक 12। ठीक है ना, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना 510, ठीक है, गुना 46 को गुना करना। ठीक है, चलिए गुना करते हैं हम लोग, 510 गुना 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग को 600, 6 का 6, 6 25 30। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 400। ठीक है, और 4 का 4 हो जाएगा और 4 25 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 0 6 4 3 2। ठीक है, 2 3 4 2 3 4 60। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप, ठीक है, जब इस सम संख्या बोलेगा, ठीक है, तो 2m होगा। ठीक है, और विषम के लिए क्या होगा, 2m + 1 होगा। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा हम लोग का, 2m होगा। ठीक है दोस्तों, अगर विषम बोलता तो ये वाला होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, कैसे करेंगे सोल्व इसको, सिर्फ आपको इसका हर चेक करना। ठीक है, अंश से कोई मतलब नहीं, इसका हर चेक करना। ठीक है, ये हर, और ये जो हर है ना, 2 का कुछ भी पावर हो सकता है। ठीक है, 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम लोग ये होता है कि नहीं। ठीक है, तो 50 करेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का पावर 1 हो गया और ये 5 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल है कि 2 और 5 के पावर में आ गया। ठीक है, मतलब ये क्या है, शांत है। अगला सवाल देखिएगा, 1/√2 एक है। ठीक है, क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सवाल है, क्या होगा हम लोग का, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विघात बहुपद 3x² - 12x का शून्य क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3x², ठीक है, -12x बराबर 0 करना। ठीक है, यहाँ से 3x कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो बचेगा x, यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसको 2 पार्ट में बांट दो, यानी 3x बराबर 0 एक बार और x - 4 बराबर 0 एक बार और। ठीक है, तो यहाँ से तो x क्या आ गया, 0 आ जाएगा हम लोग का, तो 1 0 हो गया हम लोग का कन्फर्म, और यहाँ इसको भेज दो उधर तो 4 आएगा। ठीक है, यानी 0 और 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हम लोग को, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है, द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ लिखना x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करना। ठीक दोस्तों, और यहाँ x कर देना। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग को, अल्फ़ा और बीटा करना। ठीक है, ये शून्यकों का योग है, ये गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x², ठीक है, माइनस यहाँ क्या दिया होगा, योग क्या दिया था हम लोग को, 4 था ना, तो यहाँ 4 कर दो और ये x होगा। ठीक है, प्लस गुणनफल क्या दिया था हम लोग का, 1 दिया था ना, तो 1 यहाँ रख दो। ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, x² - 4x + 1, तो ये हम लोग का आंसर आएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, तब इसके आलेख की रेखाएं क्या होगी। जब भी असंगत होगा क्या होगा हम लोग का, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और ये हो किस में होगा, समांतर केस में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीकरण युग्म x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 20 का हल कितना है। ठीक है, तो इसको बिना सॉल्व किए हुए आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से ही तो आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो x - 2y बराबर 0 लिख दो। ठीक है, चलो इसको मानते हैं। ठीक है, हम लोग
तो यहाँ x में क्या रख देंगे हम लोग 4 रख देंगे, ठीक है। -2 हो गया, यहाँ 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों कटे क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो मतलब ये हो गया कि ये फिट हो गया, ठीक है। इसके लिए फिट हो गया ना, तो ये इसके लिए फिट होना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ 3 हो गया, x में क्या रखेंगे 4 रख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ 4 हो गया, y में क्या रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ 20 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 12, ये हो गया हम लोग का 12, ठीक है। और यहाँ 8 हो गया, 12 8 कितना हो, 20 होता है ना, 20 हो गया, ठीक है, आ गया। मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हम लोग का सही होगा। अब अगला सवाल देखिए, ठीक है। p के किन मानों के लिए, ठीक है, समीकरण युग्म 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 a2 बराबर नहीं होता किसके, b1 और b2 के, ठीक है। बस यही आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो a1 क्या है 4 ना है, तो 4 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ a2 क्या है हम लोग का 2 है ना, 2 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद देखो, ठीक है, यहाँ b1 क्या है हम लोग का p ना है, तो p रख देते हैं, ठीक है, p रख दिए। उसके बाद b2 की मेरे पास क्या है 2 ना है, 2 रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको काट दो यहाँ से, कितना 2 हो गया और ये p हो गया, इसको गुना करो कितना आएगा 4 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक है, यदि कंडीशन क्या होगा, ठीक है। b² - 4ac = 0, इसमें तो समान, ठीक है, दो समान वास्तविक मूल्य आता है, ठीक है, ये होगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग का b² - 4ac > 0 में क्या होता है हम लोग का, इसमें हम लोग का कोई वास्तविक मूल्य नहीं आता, ठीक है, ये भी नहीं होगा हम लोग का। आगे देखते हैं b² - 4ac << 0, इसमें क्या होता है हम लोग का दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। तो हम लोग को ऑप्शन क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल्य समान हो तो वह समान मूल्य है। कैसे निकालेंगे, देखो अभी बताए थे x बराबर, ठीक है, -b ± b² - 4ac बटे 2a होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो -b हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या होता है हम लोग का 0 हो जाता है, ठीक है, समान में। तो ये हो गया हम 2a, तो ये तो ख़त्म हो गया ना, सिर्फ क्या बचेगा -b बटे 2a होगा, क्या होगा -b बटे 2a होगा। आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर कितना होगा, ठीक है। तो d बराबर पूछा हमसे विभक्तर, तो b² माइनस कितना होता है 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर देखो b मेरे पास कितना है -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसका 4 है तो 4 लिख देंगे। a मेरे पास क्या है 3 है, तो 3 यहाँ लिख दोगे, ठीक है। और c मेरे पास क्या है 1/3 है, तो 3 कर दो, ठीक है। यहाँ से 3 कट हो गया, ये हो गया 4, ये 4 हो गया, ठीक है। दोनों कटेगा, क्या आएगा हम लोग का 0। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा। समांतर श्रेणी, ठीक है, AP -5 - 1 3 7 का सार्व अंतर कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, -1 हो गया माइनस और -5 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको करेंगे -1, ये हो जाएगा +5, तो आएगा हम लोग का 4, ठीक है। कितना आएगा 4। तो अब यहाँ देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद a बराबर 4 और सार्व अंतर d बराबर -3 है, ठीक है। तो प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद a + d होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो a मेरे पास क्या है 4 न है, 4 रख दो, प्लस d मेरे पास कितना है 3 न है, -3 घटा दो, कितना आएगा हम लोग का 1 आएगा। आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो शेष भुजा की लंबाई कितनी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमको दिया गया है समकोण त्रिभुज, इसका कर्ण 13 है, एक भुजा 12 दिया गया है, तो अगला भुजा निकालना है शेष भुजा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कर्ण का स्क्वायर कर दो, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस x², ठीक है। तो अब इसको x से निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा हम लोग का 169, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा हम लोग का 144 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाओ के कितना आएगा हम लोग का 25 आएगा, ठीक है। इसका रूट कर दोगे तो 5 आएगा, कितना आएगा हम लोग का 5। आंसर क्या होगा हम लोग का 5। अगला सवाल देखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल दिया गया है, 4:9 है, ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर करना, ठीक है, कितना होगा 16,
और 9 का स्क्वायर करना कितना होगा 81, ठीक है। 16 81 कितना होगा हम लोग का 16 81। आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंदु -12 5 के मूल बिंदु से दूरी निकालना, ठीक है। तो याद रखो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, मान लेते हैं PO, ठीक है। इसका हो जाएगा हम लोग का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग को 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक दोस्तों। तो ये हो जाएगा हम लोग को 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 169 और इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 13। कितना आएगा 13। आंसर क्या होगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, देखो साइन 18 डिग्री, ठीक है। नीचे कर दो कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा हम लोग का साइन 18 डिग्री और ये चेंज हो जाएगा हम लोग का साइन में, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग साइन 18 डिग्री, दोनों कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 दिया गया, ठीक है, तो थीटा का मान कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल, देखो इसको करेंगे कैसे, यहाँ निकालेंगे tan 2 थीटा, ठीक है, बराबर ऊपर हो जाएगा 3 बटे √3, इसका परिमेयकरण कर दो, ठीक है। परिमेयकरण कर दोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 3√3 बटे नीचे 3, ठीक है, ये कट जाएगा तो आएगा हम लोग का √3, ठीक है, √3 आएगा ना। अब आगे देखो ये आएगा हम लोग का tan 2 थीटा बराबर 3√3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो tan 2 थीटा इसका वैल्यू होता है कितना, tan 60 होता है, कितना होता है tan 60 होता है। तो tan से tan खत्म हो गया और 2 से काट दो उसको, तो थीटा बराबर कितना आएगा हम लोग का 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, ये सब पाई में है, ठीक है, ये सब पाई में दिया गया ना, ठीक है। तो देखो कितना होगा हम लोग का, अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/2 हो गया, पाई तो पाई छोड़ देंगे, r मेरे पास कितना 12 है ना, इसका हो जाएगा हम लोग का 2 बार तो 144, ठीक है। 2 से काट दो, कितना होगा 72 पाई होगा, कितना होगा 72 पाई। आंसर होगा बी। अगला सवाल देखिएगा। वृत्त की छेदक रेखा उसके कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला सवाल देखिएगा। वृत्त की छेदक रेखा उसके कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदु पर, ठीक है। इस प्रकार से होगा हम लोग छेदक रेखा यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, 2 ही पॉइंट हो सकता है हम लोग का, ठीक है। आंसर क्या होगा हम लोग का 2। अगला सवाल देखिएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 80 डिग्री हो तो कोण PTQ कितना होगा, ठीक है। देखो कैसे क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग वृत्त हो गया, यहाँ पर हम लोग सेंटर हो गए, ठीक है। और बाहर में हम लोग का एक T स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से हम लोग, ठीक है। और ये हम लोग का यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ पर P है, यहाँ पर हम लोग का Q है, ठीक है। इस प्रकार से बन रहा है, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर हमको एंगल दिया गया है कितना, POQ कितना दिया गया है 80 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है PTQ, ये निकालना, ठीक है। तो बताओ ये हम लोग का कितना होता है 90 होता है, यहाँ पर 90, यहाँ भी 90 होता है, ठीक है। तो 90 कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है, 180 हो गया और फिर 80 हो गया, ठीक है। जोड़ दो इसको तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, और ये 260 हो गया, ठीक है। आप इसमें से घटा देना है कितना 360 डिग्री को लेस करना है, कितना आएगा हम लोग का 100 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का मैथ का MCQ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं इसी प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप ही की फ़ायदा होगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर रखोगे तो आप वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।